भाई ये भाग दौड़ भरी जिंदगी और तरक्की की रफ्तार, होड़ लगी हम लोगों में। होड़ के चक्कर में हम अपने गांव से शहर पहुंचते हैं, दिन रात काम करते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर किसी ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां पर दिल को, मन को जरा सुकून मिले, जरा शांति मिले, और फिर हम पहुंच जाते हैं किसी न किसी हिल स्टेशन में। ऐसे भारत के जो हिल स्टेशन है ना, दुनिया भर में बहुत मशहूर है। अक्सर लोग हिल स्टेशन पर वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं। ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली, अच्छी खासी हवाएं, शांति, सुकून, सब कुछ मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि केवल कुछ ही जगहों को हिल स्टेशन का नाम क्यों दिया गया है? हिल स्टेशन कब और किसने बनाया? हिल स्टेशन उन्हें कहा क्यों जाता है? और सबसे बड़ी बात कि भारत का सबसे पहला हिल स्टेशन कौन सा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि शायद मनाली है, शिमला है, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मनाली, शिमला या कुछ और कोई और ऐसी जगह जो है वो भारत का सबसे पहला हिल स्टेशन होगा, पर ऐसा नहीं है। भारत का सबसे पहला हिल स्टेशन है मसूरी। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये बना कैसे? अब जो अंग्रेज लोग थे ना, जब ये ब्रिटिशर्स वगैरह जब भारत में आए तो ये बड़े परेशान से रहते थे कि इस गर्मी को हम कैसे बर्दाश्त करें, क्योंकि ठंडे प्रदेशों से वो लोग आए थे। तो इस कड़ी में उन्होंने भारत की कुछ ऐसी जगहों को लोकेट करना शुरू किया जहां पर उन्हें ठंडक महसूस हो। बस पहुंच गए ढूंढते ढूंढते मसूरी। तो चलिए जानते हैं कि कब और कैसे इस शहर को यानी मसूरी को हिल स्टेशन का दर्जा मिला। देखिए, क्वीन ऑफ हिल्स कहे जाने वाला मसूरी भारत का पहला हिल स्टेशन है। 1823 में मसूरी हिल स्टेशन स्थापित किया गया था। यह शहर 6758 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर यह कितना खूबसूरत होगा इतनी ऊंचाई पर। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग घूम के आए होंगे, लेकिन कैसे हिल स्टेशन के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई? पहले समय में हर जगह केवल पहाड़ ही पहाड़ हुआ करते थे। 100-150 साल पहले जब ब्रिटिशर्स भारत में थे तो यहां पर गांव ही हुआ करते थे। शहरों के कॉन्सेप्ट बहुत कम हुआ करते थे। अब ऐसे में ये गांव जो है ये पहाड़ों में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो इसी चक्कर में जो अंग्रेज है, अलग जगह घूमते घूमते इन्होंने पहाड़ों में से हिल स्टेशन को ढूंढना शुरू किया। 19वीं सदी में शुरुआत हुई थी हिल स्टेशन को ढूंढने की। हिल स्टेशन बसाने का एक कारण गर्मियों के दौरान होने वाली बीमारी से बचना भी था, थोड़ी ठंडक, गर्मी से राहत पाना। ब्रिटिशर्स ने साल 1820 में मसूरी में जमीन खरीदनी शुरू की और इसके बाद से हिल स्टेशन का सिलसिला शुरू हो गया। अब किसी शहर को हिल स्टेशन बनाने के लिए क्या नॉर्म्स होते हैं? जैसे शहर शोर शराबे से दूर होना चाहिए, शांति का माहौल होना चाहिए, अच्छी जलवायु हो और चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए। यहां आकर व्यक्ति खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा महसूस कर सके, उन्हीं जगहों को हिल स्टेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। मसूरी शहर में ये सारी खूबियां थी, इसलिए अंग्रेजों ने 1823 में मसूरी को हिल स्टेशन का दर्जा दे दिया। कैप्टन यंग थे जो मसूरी के पहले ब्रिटिश वासी थे। हालांकि जब ये पहुंचे थे तो उन्होंने पहले यहाँ पर झोपड़ियां बनाई थी। कैप्टन यंग और शोर, ये दो लोग थे। यहाँ छोटा सा इन्होंने झोपड़ी वगैरह बनाई, कुछ दिन रहना शुरू किया, जगह अच्छी लगी। फिर उसके बाद से यहाँ पर इन्होंने रिसोर्ट बनाने शुरू किए ताकि यहाँ पर बिजनेस वगैरह भी किया जा सके। और ब्रिटिशर्स मसूरी की खूबसूरती से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थे। विकास के नाम पर नो डाउट अच्छा काम तो करते ही थे। तो इसी तरीके से मसूरी को हिल स्टेशन का दर्जा मिला। हालांकि कहते हैं कि वहां पर पहले सेब के पेड़ बहुत, एप्पल बहुत लगाए जाते थे। अब चलिए, ये मसूरी के हिल स्टेशन, सबसे पहले हिल स्टेशन बनने की कहानी की बात हुई। लेकिन अब अगर आप मसूरी जाने का प्लान बना रहे हैं तो वहां जाएं तो कहां कहां घूमना चाहिए? कुछ जगहों की मैंने छोटी मोटी लिस्ट बनाई है, आपको बता दूं। अगर आप मसूरी घूमने जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं झड़ी पानी झरना, नाग टिप्पा चौक, उसके अलावा लाल टिब्बा आप जा सकते हैं, मसूरी लेक जा सकते हैं, ज्वाला देवी मंदिर जा सकते हैं। वैसे सर्दियों के दौरान जाएंगे तो आपको यहाँ पर बर्फबारी का भी अच्छा खासा आनंद मिलेगा। अब जाएं कैसे? अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो मसूरी आप 9 से 10 घंटे में पहुंच सकते हैं। तकरीबन 312 किलोमीटर है मसूरी। ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा पहले देहरादून, और देहरादून से तकरीबन 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी है। और वहां से आप कोई ऑटो या फिर शेयरिंग कैब ले सकते हैं, अपनी प्राइवेट कैब कर सकते हैं और सीधे मसूरी पहुंच सकते हैं। तो बस इंतजार मत कीजिए, जल्दी से मसूरी का प्लान बना लीजिए। और अगली बार कोई आपसे कहे कि पहला हिल स्टेशन शिमला है या मनाली है, तो नहीं जनाब, भारत का पहला हिल स्टेशन है अपना मसूरी।